जब भी आप लिंक लगाते हो तो आपको प्लस और कोई भी स्पेशल कोई भी कैरेक्टर, ठीक है, कोलन या सेमीकोलन, ऐसा कुछ भी, या 91 ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं लगाना है। बस नॉर्मली यहाँ पे जैसे कोई कोई नंबर ऐसा रहता है 1 2 3 4, यहाँ पे स्लैश रहता है, देन आप यहाँ पे डैश रहता है, ऐसा कोई नंबर रहता है, तो कोई कोई क्या करता है, ये कॉपी पेस्ट करता है पूरा और यहाँ पे डाल देता है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जब भी आप लिंक लगाते हो तो वो यहाँ पे ऐड नहीं करने हैं। यहाँ पे बस सिंपल नंबर ऐड करना है। जब भी आप टेल को लगाते हो तो यहाँ पे सिंपल यानी नंबर लगाना है। ये समझ में आ गया सबको? टेल टैग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन आफ्टर देन आफ्टर कौन सा टैग है? मेल टू टैग। जब भी अपने वेबसाइट में क्या रहती है, कोई भी ईमेल आईडी रहती है, ठीक है, तो मैं बोलती हूँ कि आपको जो भी ईमेल है उस पर क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, उसके ईमेल पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? मेल टू। क्या लगाते हैं? मेल टू। इससे वो क्या हो जाता है, डायरेक्टली उस मेल पे क्या हो जाता है, रिडायरेक्ट हो जाता है। जो भी मेल यहाँ पे लिखा रहता है, अगर अपन को लीड यानी जो मेल है वो इसी मेल पे जाना है तो वही मेल टू में वही मेल ऐड करना है, ठीक है। अभी ये दो टैग समझ में आ गए सबको, टेल और मेल टू? Yes, ma'am. ठीक है। देन आफ्टर क्या पढ़े अपन अभी? इनलाइन एलिमेंट। ये हो गया इनलाइन एलिमेंट। देन आफ्टर ब्लॉक लेवल एलिमेंट। देन आफ्टर क्या पढ़े अपन? लिंक, एडवांस लिंक में ये टेल टू और मेल टू। देन आफ्टर अभी पढ़ेंगे मीडिया टैग। जब भी अपन ऑडियो, ठीक है, ऑडियो आप लगाते हो तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सी फाइल बना लोगे? ऑडियो की, ठीक है, और यहाँ पे ऐड कर लोगे ऑडियो। यहाँ पे आएगा SRC, यहाँ पे ऑडियो का क्या आएगा? पाथ आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑडियो शो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है शो। क्यों नहीं हो रहा है शो? मैंने तो ऑडियो टैग लगा दिया है, लेकिन ऑडियो क्यों नहीं शो हो रहा है? ऑडियो टैग लगाया, उसकी पाथ भी दे दी, लेकिन ऑडियो क्यों नहीं शो हो रहा है? क्यों नहीं शो हो रहा है ऑडियो? यहाँ पे मैंने क्या नहीं दिया है? कंट्रोल, ठीक है। जब भी हम यहाँ पे कंट्रोल्स देंगे तो ऑडियो शो होगा। हो गया ऑडियो शो? Yes, ma'am. ठीक है। जब तक आप कंट्रोल्स नहीं लगाओगे यहाँ पे ऑडियो शो नहीं होगा। देन आफ्टर यहाँ पे हम ऑटो प्ले भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी ऑटो प्ले ऑडियो में नहीं चल रहा है, ठीक है, ये वर्क नहीं करता है ब्राउजर पे ऑटो प्ले। देन अगर आपको ऑडियो म्यूट में चाहिए, ठीक है, आवाज नहीं होना चाहिए ऑडियो, तो हम यहाँ पे म्यूट भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये आ गया क्रॉस का साइन
ऑडियो ये क्या हो गया, म्यूट हो गया। कमेंट कैसे आता है? अगर अपन को कोई कमेंट लिखना है तो क्या क्लिक करने पर कमेंट आता है? कंट्रोल के साथ में फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है। कमेंट उसका आउटपुट जो भी आप लिखते हो वो ब्राउजर पे शो होता है कि नहीं होता है? नहीं होते। नहीं मैम। नो मैम। बस कमेंट अपने रेफरेंस के लिए होता है कि ये क्या है, वो क्या है, ये कौन सा सेक्शन है, ये हेडर है, ये फुटर है। ठीक है, इसके लिए क्या यूज करते हैं अपन? कमेंट। देन आफ्टर कौन सा टैग हो गया? वीडियो। सेकंड है वीडियो टैग। यहाँ पे भी वीडियो दे दिया। देन आफ्टर यहाँ पे भी हमें क्या देना है? कंट्रोल। जैसे ऑडियो में कंट्रोल रिक्वायर रहता है वैसे ही वीडियो पे भी कंट्रोल लिखना होता है। आज कौन एब्सेंट है? अंकिता सूर्यवंशी। ठीक है, ये आ गया वीडियो। इसने डायरेक्टली 100% विथ ले लिए। तो हमें ये कोई साइज में चाहिए तो यहाँ पे हम इसे क्या देंगे? विथ। ठीक है, तो ये विथ और हाइट भी दे सकते हैं। अगर अपन को हाइट भी दूसरी चाहिए तो हाइट भी दे सकते हैं। देन आफ्टर अगर वीडियो हमें ऐसा करना है कि अपने ब्राउजर पे ऑटो प्ले हो। ठीक है, जैसे ही अपन अपना पेज ओपन करें और वीडियो हमें क्या दिखना चाहिए? ऑटो प्ले दिखना चाहिए, यानी ऑटोमेटिक चालू दिखना चाहिए। तो क्या करेंगे? क्या लगाएंगे? ऑटो प्ले एट्रीब्यूट यूज कर। उसके लिए हम यूज करेंगे ऑटो प्ले। ठीक है, जैसे ही मैंने ओपन किया विदाउट क्लिक किए वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो गया। समझ में आ गया? ऑडियो टैग, वीडियो टैग, ये दो टैग समझ में आ गए सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। देन आफ्टर क्या पढ़ेंगे? आई फ्रेम। क्या होता है आई फ्रेम? क्यों यूज होता है आई फ्रेम? क्या मैम होता है? यूट्यूब की या मैप के लिंक के लिए यूज करते हैं हम उसको एम्बेड करने के। ठीक है, दूसरी वेबसाइट अपन अपने पेज में दिखाना है या कोई दूसरा वीडियो अपने पेज में दिखाना है आपको। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? आई फ्रेम यूज करते हैं। जैसे कि हमें किस कोई दूसरी वेबसाइट अपने इसमें अपने पेज में शो करना है। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे हम? ये आई फ्रेम यूज करेंगे। आई फ्रेम का टैग और यहाँ पे एसआरसी में क्या लिखेंगे? जैसे कि मुझे कौन सी साइड शो करनी है अपने काव्य इन्फो देख लो।
ठीक है, शो हो गई अपनी काव्या इन्फो। फिर इसे हाइट विड्थ वो साइज देना पड़ता है, फिर ये छोटी बड़ी होती है। ठीक है, अगर ऐसा कोई सेक्शन है, ठीक है, छोटा सा, कि आपको उसी सेक्शन में अपनी वेबसाइट या कोई दूसरे पेज की वेबसाइट या कोई दूसरा पेज दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आई फ्रेम लिखते हैं, देन आफ्टर उसमें उसका क्या ऐड करते हैं, यूआरएल। देन आफ्टर एक होता है यूट्यूब। यूट्यूब क्या है फ्रेंड, यूट्यूब का वीडियो आपको शो करना है वो। उसके लिए क्या करोगे आप, यूट्यूब पे जाओगे, जैसे कि ये मेरा चैनल है, ठीक है, इस चैनल का आपको एक वीडियो लेना है, ये वीडियो है, ठीक है। इसे क्या करोगे, शेयर। पता है क्या, ये मेरा चैनल है आपको। शेयर में जाओगे, एम्बेडेड, फिर इसकी आई फ्रेम, फिर इसे कॉपी करोगे, देन आफ्टर यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया वो वीडियो, यूट्यूब वाला वीडियो आ गया। क्या किया हमने, यूट्यूब वाला वीडियो ऐड करने के लिए सबसे पहले कहाँ पे गए, शेयर में गए, देन आफ्टर एम्बेडेड में गए, फिर यहाँ पे आई फ्रेम थी वो पूरी कॉपी कर ली और अपने इसमें लगा दी। ठीक है, ये समझ में आ गया यूट्यूब का वीडियो कैसे ऐड करना है। तो यस मैम। मैम देन आफ्टर कौन सी आई फ्रेम होती है, मैप। मैप के लिए क्या करेंगे, गूगल मैप में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम सर्च करेंगे अपनी ही कंपनी का मैप, काव्या इन्फोवेब प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये नागपुर का है मैप। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे भी शेयर का ऑप्शन है, शेयर पे जाएंगे, एम्बेडेड मैप, यहाँ पे भी ये आई फ्रेम है, ये आई फ्रेम को कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, आ गया मैप। ठीक है, ये आई फ्रेम, ये सारा क्या है, लिंक वाला पोर्शन है, इसलिए ये क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। मैप नीचे आया क्या, वीडियो ने उतनी स्पेस ली अपनी, मैंने कुछ स्पेस वगैरह डिफाइन नहीं की, फिर उसके बाजू में जितनी जगह थी उतनी जगह में ये मैप आ गया। फिर मैप की आपको साइज चेंज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट विड्थ भी दी है, विड्थ हाइट आई फ्रेम में दी होती है, तो यहाँ पे आप साइज चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर फुल विड्थ चाहिए तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे विड्थ पे 100%। रिस्पॉन्स के लिए प्रॉब्लम होता है तो पीएक्स में साइज कभी भी नहीं देना, किस में देना, परसेंटेज में। आ गया, ये फुल विड्थ में। जब भी हम साइज परसेंटेज में देते हैं तो जैसे जैसे आप जो जो सिस्टम में देखोगे वो सिस्टम के अकॉर्डिंग वो चीज़ें यानी कस्टमाइज होती है। जैसे कि मेरा पीसी, ठीक है, मैंने वो मैप लिया, यहाँ पे डायरेक्ट 100% डाला तो मेरे इसमें भी वैसे दिखेगा। मोबाइल का जो स्क्रीन साइज है उसमें भी वो वैसा ही दिखेगा। अगर यहाँ पे आपने पिक्सल में साइज डाला तो डेस्कटॉप पे अलग, ठीक है, मोबाइल पे अलग पिक्सल रहता है,
सारे सिस्टम में अलग अलग शो होगा, क्योंकि सारे सिस्टम के पिक्सल ये क्या होते हैं, अलग अलग साइज में होते हैं। इसलिए जब भी हमें साइज देना होता है, ठीक है, कोई कोई यहाँ पे साइज परसेंटेज में नहीं ले लेता, लेकिन जहाँ जहाँ यूज होता हम कर सकते हैं परसेंटेज में साइज, वहाँ वहाँ हमें परसेंटेज में ही साइज देनी है। आई फ्रेम में समझ में आया था। वेब पेज ऐसा किसी भी वेब पेज का क्या होता है, यूआरएल शो, ठीक है, ये आई फ्रेम वाला। देन सेकंड आई फ्रेम क्या देखा अपन ने, यूट्यूब वीडियो। देन थर्ड आई फ्रेम देखा मैप। इसमें कुछ डाउट है? नो मैम। ठीक है। देन आफ्टर सीखेंगे मार्क्यू टैग। क्या होता है मार्क्यू टैग यानी? क्यों यूज होता है मार्क्यू टैग? मैम जो कंटेंट होता है वो मूव करता है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मार्क्यू टैग। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा मार्क्यू, दिस इज स्क्रोलिंग टेक्स्ट। ठीक है, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा ये क्या हो रहा है, स्क्रोल नहीं, स्लाइड हो रहा है। ठीक है, अगर हमें क्या इसका डिफाइन करना है, डायरेक्शन, ये मार्क्यू टैग का हमें, जैसे यहाँ से ये डिफॉल्ट कहाँ से आ गया, राइट हैंड साइड से आ गया। ठीक है, हमें इसका क्या डिफाइन करना है, डायरेक्शन। इसे हमें लेफ्ट हैंड साइड से चाहिए, ये हमें किससे चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से। तो फिर डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, क्या गलत हुआ इसमें? ठीक है, गलत लिखा था मैंने, डायरेक्शन वहाँ पे लिखा राइट, तो ठीक है, ये इस साइड से आ रहा है, ये इस साइड से आ रहा है। ठीक है,
अभी मैं लिखूंगी डायरेक्शन अप। और कौन सी रहती है डायरेक्शन डाउन। ठीक है, दिखाई दिया। एक नीचे से ये ऊपर से नीचे जा रहा है, एक नीचे से ऊपर, ये दो टेक्स्ट दिख रहे हैं। एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, दिख रहा है। Yes, ma'am. समझ में आ गया डायरेक्शन मार्क यू टैग में। Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। कितने टाइप से अपन डायरेक्शन दे सकते हैं? 4 टाइप से, एक लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। देन आफ्टर क्या रहता है इसका? बिहेवियर। मार्क यू टैग में क्या है? बिहेवियर। बिहेवियर यानी ये टैग कैसे चलेगा, आगे से पीछे, पीछे से आगे। ठीक है, जैसे इसके कितने बिहेवियर है? 3 बिहेवियर है। कितने, कौन से बिहेवियर है मार्क यू टैग के? 3 कौन से बिहेवियर है, पता है आपको? No, ma'am. इसके 3 बिहेवियर है। फर्स्ट बिहेवियर है अल्टरनेट, सेकंड बिहेवियर है स्क्रॉल, थर्ड बिहेवियर है स्लाइड। आप खुद ही देखना कि ये तीनों बिहेवियर कैसे शो होते हैं। ठीक है, ये बिहेवियर है। फर्स्ट बिहेवियर क्या है? अल्टरनेट, सेकंड है स्क्रॉल, थर्ड है स्लाइड। ठीक है, अल्टरनेट में क्या होता है? अल्टरनेट, अल्टरनेट में ये फर्स्ट आ गया। ठीक है, देखो अल्टरनेट में क्या है? समझा क्या हुआ अल्टरनेट में? वो वहां तक गया और फिर से वहां से वापस गया। देखा आपने? ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, ये टेक्स्ट यहाँ तक गया और फिर से वो क्या गया? वापस गया। शो हुआ क्या सबको? माइंड किया? देखो, ये पूरा गया क्या? नहीं, फिर से ये टेक्स्ट यहाँ पे टच होके फिर से वापस आ रहा है। समझ में आ गया अल्टरनेट से क्या हो रहा है? अभी देखना, यहाँ पे मैंने जो ब्लू करके रखा है वो पूरा जाएगा नहीं। ठीक है, वो वहां पे टच हुआ फिर से वापस आया। ठीक है, ये क्या होता है? ये किससे होता है? अल्टरनेट। देन आफ्टर ये पूरा टेक्स्ट चला गया तो ये क्या हो गया? स्क्रोल। ये क्या हो गया? स्क्रोल।
ये सेकंड वाला टेक्स्ट क्या हो गया, ये जा रहा है, ये सेकंड स्क्रॉल, ये पूरा जाता है, ठीक है, एक बार जाता है, फिर से वो उसकी लेवल खत्म हो जाए तो फिर से वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। देन आफ्टर स्लाइड, थर्ड वाला है स्लाइड। ये क्या होता है, ये टेक्स्ट क्या हुआ, एक बार गया, ठीक है, ये टेक्स्ट क्या हुआ, एक बार गया और वहां पे लास्ट पोजीशन में जाके क्या हो गया, रुक गया, उसे क्या कहते हैं, स्लाइड। समझ में आ गया बिहेवियर, कितने बिहेवियर है, 3 टाइप के बिहेवियर है। एक है अल्टरनेट, सेकंड है स्क्रॉल, थर्ड है स्लाइड। अल्टरनेट से क्या होता है, वो जाता है फिर से वापस आता है, जाता है फिर से वापस आता है। देन आफ्टर स्क्रॉल से क्या होता है, पूरा चला जाता है टेक्स्ट और उसकी लेवल खत्म होने के बाद देन आफ्टर फिर से आ जाता है, ठीक है। देन आफ्टर थर्ड है स्लाइड। स्लाइड क्या होता है, उसकी लेवल खत्म हो गई कि वो वहां पे स्टॉप हो जाता है। समझ में आ गया। मार्क्यू टैग में क्या सीखे, डायरेक्शन सीखे, देन आफ्टर थर्ड सीखे बिहेवियर। समझ में आ गया इतना। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. देन आफ्टर थर्ड है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट से क्या होता है, बताओ, स्क्रॉल अमाउंट से क्या होता है। क्या होता है स्क्रॉल अमाउंट से, स्क्रॉल अमाउंट से क्या होता है, स्पीड। हम क्या करते हैं, टेक्स्ट की क्या करते हैं, स्पीड डिफाइन करते हैं कि टेक्स्ट कितने फास्टली क्या करेगा, होगा, रन होगा, मूव अप करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या, कौन सी स्पीड डाली है, 10। ये लास्ट वाला टेक्स्ट है वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने डाली 100, गलत हुआ क्या, मैम वो स्पेलिंग स्पेलिंग गलत गलत हुआ हो है। गई है। ठीक है, यहाँ पे 100 डाली स्पीड, वो स्पीड से जा रहा है। यहाँ पे मैंने अगर 200 डाली तो वो ज्यादा फास्ट जाएगा, ठीक है। स्क्रॉल अमाउंट से क्या डिफाइन करते हैं, कितनी तेजी से वो उसका टेक्स्ट क्या होगा, मूव होगा। देन आफ्टर क्या है, स्क्रॉल डिले। स्क्रॉल डिले से क्या, नाम से ही पता चलता है क्या होता है स्क्रॉल डिले से, डिले यानी टेक्स्ट कितना स्लो चलेगा, ठीक है। स्क्रॉल डिले, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये उसके ऊपर वाला फास्ट है, उसके नीचे वाला स्क्रॉल डिले, ठीक है। यहाँ पे 200 डाला, 500 डाला, ये सबसे स्लो वाली स्पीड आ रही है।
ठीक है, इसकी स्पीड कम हो गई। ये सबसे पीछे चल रहा है टेक्स्ट, स्क्रॉल डिले। जैसे जैसे मैं यहाँ पे स्पीड बढ़ाऊंगी, जैसे यहाँ पे मैं 200 लिखी, ठीक है, तो वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होंगी, कम। ऊपर वाला स्क्रॉल अमाउंट से क्या, जैसे जैसे मैंने यानी नंबरिंग बढ़ाई, वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ गई। लेकिन स्क्रॉल डिले में जैसे जैसे मैं नंबरिंग बढ़ाऊंगी, वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होंगी, स्लो हो जाएंगे। ठीक है, 200 की 100 से भी स्लो चल रहा है, चल रहा है। अभी इसमें कुछ डाउट है आपको, डाउट है, क्या पढ़े? मैम एक पूछना था। हाँ हेलो, वो टेक्स्ट की जगह पे हम यहाँ पे वो कंपनी के लोगोस के इमेज ले सकते हैं क्या मार्केट टैग में? हाँ ना, हाँ वो भी बताती हूँ, ले सकते हैं ना, वो भी बताती हूँ कैसे कर सकते। वही ना, आप जो पेज बनाते हो वो, यस मैम। हाँ हाँ। ले सकते हैं। ठीक है, क्या बताया अभी तक मैंने आपको, ये सिंपल मार्क्यू टैग। देन आफ्टर डायरेक्शन, डायरेक्शन में कौन सा है, राइट, अप, डाउन। देन आफ्टर उसमें क्या बताया मैंने, बिहेवियर, बिहेवियर यानी टेक्स्ट कैसा होगा, स्टॉप होगा कि उस वहां से जाके ही वापस आएगा, कौन से बिहेवियर है, अल्टरनेट, स्क्रोल, और ये क्या है, स्लाइड। ठीक है, देर आफ्टर क्या बताया मैंने, स्क्रोल अमाउंट, स्क्रोल अमाउंट से क्या होता है, स्पीड बढ़ती है, जैसे जैसे मैं उसकी नंबरिंग बढ़ाऊंगी वैसे वैसे स्पीड क्या होंगी, बढ़ेंगी। देन आफ्टर क्या बताया मैंने, स्क्रोल डिले, जैसे जैसे मैं उसकी नंबरिंग बढ़ाऊंगी वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होंगी, कम होंगी। देन आफ्टर उसमें आएगा लूप, लूप यानी क्या होता है, लूप यानी क्या होता है कि वो टेक्स्ट कितने टाइम, आइटरेशंस में चल। हाँ कितने टाइम मूव होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लूप में लिखा 3, ठीक है, लूप में क्या लिखा मैंने, स्क्रॉल ओनली 3 टाइम मूव। ठीक है, जो भी टेक्स्ट है वो क्या होगा, बस 3 टाइम मूव होगा, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लूप। आपने क्या बोला था, इमेज, इमेज वाला बताती हूँ, मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग, देन आफ्टर इसमें आ जाएंगे इमेज। ठीक है, मार्क्यू टैग ले लिया, फिर इसमें क्या डालूंगी आप, इमेज, इमेज टैग ऐड करूंगे। कंट्रोल सी, आ गई इमेज, 2 इमेज लिए थे मैंने, ये हो गई इमेज। ठीक है, फिर आप इसे बिहेवियर दे सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो, ठीक है, स्पीड दे सकते हो, आपके अकॉर्डिंगली आप इसे जैसे मूव करवाना चाहते हो वैसे करवा सकते हो। ठीक है, यस मैम। ये इमेज को आप साइज दे सकते हो, ठीक है, विड्थ दे सकते हो, जैसे कि मैंने ये इमेज को विड्थ दे दी, मुझे ये स्पेसिफिक विड्थ में चाहिए इमेज, कितनी चाहिए मुझे, 500। ठीक है,
एक इमेज का साइज बड़ा दिखेगा। जैसे रहता है ना लोगो, स्पेसिफिक साइज में सारे लोगो एक साइज में रहते हैं। ये इमेज बड़ी हो गई, ये इमेज छोटी हो गई। हो गई? यस मैम। वैसे आप ये सारे इसको क्या दे सकते हो, साइज। ठीक है, अभी मैंने साइज क्या दी, 150। यहाँ पे नहीं दी क्या साइज? यहाँ पे नहीं दी है। Wait, 150। अभी दोनों भी एक साइज के आएंगे। ठीक है, तो आज क्या क्या पढ़े अपन? इनलाइन एलिमेंट, देन आफ्टर ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? जो जितना कंटेंट है उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है? वो पूरी 100% जो भी स्पेस है वो ऑक्यूपाई करता है। देन आफ्टर क्या पढ़ा अपन ने? आई फ्रेम। आई फ्रेम कौन सी पढ़ी? वीडियो वाली आई फ्रेम, वेब पेज वाली आई फ्रेम। देन आफ्टर मैप, जिससे मैप हम इनबिल्ट करते हैं, वो वाली आई फ्रेम। देन आफ्टर क्या पढ़ा अपन ने? मीडिया टैग। मीडिया टैग में क्या पढ़ा? ऑडियो टैग और वीडियो टैग। इसमें क्या रिक्वायर रहता है? अपना कंट्रोल। ठीक है, तो विदाउट कंट्रोल ऑडियो वीडियो शो नहीं होता। देन आफ्टर क्या पढ़ा अपन ने? ये टेल टू, मेल टू, जिसमें आपकी बहुत सारी मिस्टेक होती है। ठीक है, ये टैग पढ़े अपन ने। इसमें कुछ डाउट है? नहीं मैम। और सब सारे जन रिस्पॉन्स दो, एक ही जन ने एक का ही रिस्पॉन्स नहीं चाहिए। सबको समझा है? यस मैम। हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, आगे का पढ़े कि स्टॉप करें? पढ़े कि स्टॉप करें? HTML एंटिटी पढ़ेंगे। ओके। क्या होता है HTML एंटिटी? क्या होता है HTML एंटिटी? पता है क्या? ऐसे कोई सिंबल होते हैं, ठीक है, जो अपन टेक्स्ट से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉपीराइट वाला होता है ट्रेडमार्क, ठीक है, रेंज, रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, ऐसे कोई सिंबल होते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं HTML एंटिटी। जैसे कि हमें क्या लिखना है? कॉपीराइट। कॉपीराइट कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं वेबसाइट में हम कॉपीराइट? @ एट द रेट, सर्कल में सी रहता है। हाँ, सर्कल में सी रहता है, पता है मुझे, लेकिन ये वेबसाइट में कैसे लिखते हैं ये पूछ रहे। ठीक है, देन आफ्टर क्या लिखते हैं यहाँ पे? वेबसाइट का नाम, माय वेबसाइट। ठीक है, आगे यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल। ठीक है, फर्स्ट क्या पढ़े अपन? कॉपीराइट। अगर आपको कोई यानी जो वर्ड है उसमें क्या करना है? स्पेस छोड़ना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? @NBSP। ठीक है, और उसे कौन सा बोलते हैं एंटिटी? नॉन ब्रेकिंग एंटिटी।
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 1 और यहाँ पे मुझे चाहिए स्पेस, तो मैं क्या दूंगी, %ऑफ NBSP, Ctrl+C, ठीक है, देन आफ्टर लिखूंगी 2, ठीक है, दिखाई दिया, यहाँ पे स्पेस 1 है, देन आफ्टर यहाँ पे स्पेस है, जितना आप %ऑफ NBSP बढ़ाओगे उतनी यहाँ पे क्या होंगी, स्पेस बढ़ेंगी, दिखा, ठीक है। स्पेस इंक्रीज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, %ऑफ NBSP, ठीक है। देन आफ्टर ग्रेटर देन, लेस देन, ये साइज करने के, ये साइज शो करने के लिए क्या यूज करते हैं अपन, क्या यूज करते हैं, %GT %L LT, है ना, क्या यूज करते हैं, %GT और %LT, ये क्या हो गया, %LT, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने 50, देन आफ्टर लिखा %GT, ठीक है, दिखाई दिया, यहाँ पे आ गया साइन, 50 किस में आ गया, ये एरो में आ गया, लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट में आ गया, पैराग्राफ में डाल देते हैं ये, देन आफ्टर आपको एरो शो करना है, एरो तो क्या यूज करेंगे, एरो शो करना है, एरो शो करना है, एरो दिखाना है, तो क्या शो करेंगे, %ऑफ, जैसे कि मुझे लेफ्ट एरो शो करना है, तो क्या क्या लिखेंगे, %ऑफ LARR, ठीक है, तो कौन सा एरो शो होगा, लेफ्ट, हुआ एरो शो लेफ्ट, देन आफ्टर मुझे कौन सा एरो शो करना है, राइट, %ऑफ RARR, ठीक है, इससे क्या शो होगा, राइट एरो, ठीक है, हो गया राइट एरो शो, देन आफ्टर आपको कौन सा अप एरो शो करना है, अप, तो ये ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, U, देन आफ्टर हमें कौन सा एरो शो करना है, डाउन, हो गए शो एरो, लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है, यस। देन आफ्टर हमें क्या शो करना है, हार्ड,
हार्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे? एम्परसेंट ऑफ हार्ट्स, ठीक है। क्या शो हुआ? हार्ट। ये एक के बाजू में एक क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सारे क्या है? इनलाइन, ठीक है, इसलिए ये सारे एक के बाजू में एक आ रहे हैं। हार्ट ले लेती हूँ मैं पैराग्राफ में। ठीक है, देन आफ्टर हमें क्या शो करना है? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्यों यूज होता है? एम्परसेंट ऑफ ट्रेडमार्क यानी जो भी सपोज हमारा लोगो है, लोगो पे किसी किसी लोगो पे ट्रेडमार्क यानी टी का सिंबल लगा रहता है, तो वो लोगो यानी कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है, वो लोगो वही कंपनी का रहेगा, ठीक है। वो लोगो को और वो डिजाइन को क्या कर लेते हैं? परचेस कर लेते हैं। अगर किसी ने उसी के जैसे लोगो लगाया तो उस पे पुलिस केस हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम यूज करते हैं ट्रेडमार्क। ठीक है, यहाँ पे आ गया माय प्रोडक्ट टीएम यानी ट्रेडमार्क। देन आफ्टर क्या है? रेंज। रेंज यानी रजिस्टर, ये स्पेसिफिक इसके लिए रजिस्टर है, जैसे आर और उसमें सर्कल रहता है उसे कहते हैं रेंज। शिवानीचा रिपोर्ट आहे म्हणा जो तुम्ही सांगा. शिवानी कोण? पिंपळे? पिंपळे हो. तिचे सुट्टे वगैरे नाही ना काही? सुट्ट्या वगैरे तर नाही आहे. ते तिच्या प्रोजेक्ट मॅनेजरला माहित आहे. मी तिचा म्हणलं- टीएल दुसरा आहे. टीएल रिपोर्ट दुसरा मला आहे केला तिचा. होती मी. तिच्या टीएल निलेश कुमार आहे. नाही सुट्टी नाही दिसली. मेन मी डिरेक्टली निलेश कुमार. आमची तर शीट अपडेट होणार सर. सुट्टी नाही शीट सुट्टी अपडेट नाही होणार. तिची त्याच्यासाठी मला त्या. कोण प्रेझेंट आहे कोण absent आहे अमिषाला शिकवू. तिने तर वर्क फ्रॉम होमच घेतलाय. शिवानी पिंपळे. बाकी पण कोणी ती absent कंटिन्युअस घेतली नाही. वर्किंग आहे ना म्हणून. तुमचा टीएल लावते ना तुमची प्रेझेंट आहे हो. टीएल. हो. टीएल कोण आहे तर तुमचा? दिनेश. दिनेश आहे का? तो लावते का प्रेझेंट? हो. शीट पण Sorry, आहे. हा. रोजची शीट बनवली आहे. एक्सेल शीट. एम्परसेंट ऑफ रेंज. शीट अपडेट करशील. तेच करते. ठीक है, ये रेंज हो गया, ये ऊपर का ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, एम्परसेंट और एमबीएसपी, ठीक है। तिने वर्क करत नाही. दिनेश absent आहे. प्रियंका अभी इसमें कुछ डाउट है? हां. कॉपीराइट के लिए हमने क्या लिखा? क्या लिखा कॉपीराइट के लिए? एम्परसेंट ऑफ कॉपी। देन आफ्टर स्पेसिंग के लिए हमने क्या लिखा है? एम्परसेंट ऑफ एनबीएसपी। देन आफ्टर साइन के लिए जैसे ब्रैकेट होता है लेस देन ग्रेटर देन, उसके लिए हमने क्या लिखा है? एम्परसेंट ऑफ एलटी एंड एम्परसेंट ऑफ जीटी। देन आफ्टर एरो शो करने के लिए हमने क्या लगाया है? लेफ्ट एरो शो करने के लिए एम्परसेंट ऑफ एल ए डबल आर, और राइट हैंड साइड वाला उसमें आर, और अप साइड वाला अप यानी यू, और डाउन साइड वाला उसमें क्या लगाया है? डी, ठीक है। डी ए आर आर ये तो कॉमन है, ठीक है। देन आफ्टर हार्ट के लिए हमने क्या लिखा? एम्परसेंट ऑफ हार्ट दे और सेमी कॉलन, ठीक है, सेमी कॉलन भी लगाना है। देन आफ्टर क्या है? ट्रेडमार्क के लिए क्या लगाया अपन ने? एम्परसेंट ऑफ ट्रेड,
रेंज के लिए कि ये प्रॉपरली रजिस्टर है, उसके लिए हमने क्या लगाया है, परसेंट ऑफ रेंज। तो अभी अपन ने आज जितने टॉपिक लिए हैं, ठीक है, उसमें किसी को डाउट है? सबसे पहले इनलाइन एलिमेंट पढ़ा, देन आफ्टर ब्लॉक लेवल एलिमेंट, देन आफ्टर क्या पढ़ा, मीडिया, उसमें ऑडियो वीडियो पढ़ा, देन आफ्टर आई फ्रेम, देन आफ्टर क्या पढ़ा, एंटिटी। ये इतने टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है किसी को? नहीं No, ma'am. समझा? नो मैम। प्रॉपर समझा सबको? हाँ मैम। यस मैम। यस मैम। जो पढ़ा रही हूँ वो समझ रहा है आप सबको? यस मैम। यस मैम। चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयर बंद कर रही हूँ। शीतल भांडवलकर, ठीक है, आप अपनी स्क्रीन शो करो और कल का होमवर्क दिखाओ। यस मैम। हेलो मैम। हाँ हाँ, दिख रही स्क्रीन। हाँ, ये बना है। सत्यजीत गलांडे, क्या टाइप कर रहे हो? स्टॉप करो क्या? नहीं नहीं, आपका हो गया क्या होमवर्क पूरा दिखा के? हाँ हाँ ठीक हाँ। है। सत्यजीत गलांडे, क्या प्रॉब्लम है? नहीं मैम, कुछ नहीं। लिख रहे थे ना आप कुछ तो भी? ग्रुप, मैंने जो होमवर्क किया है वो ये कर रहा था, मैं अच्छा उसके अच्छा अच्छा स्क्रीनशॉट ले रहा था। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा था कि आप कुछ तो भी लिख रहे हो करके, ठीक है। और बाकी के सारे जन आप अपना स्क्रीनशॉट ये करके या ग्रुप पे सेंड कर दोगे, ठीक है। कल अपन क्या पढ़ेंगे, देखेंगे कल क्या पढ़ना है। तो सिमेंटिक एलिमेंट पढ़ेंगे कल अपन, ठीक है। चलो आज का समझा आप सबको? यस मैम। ठीक है। और यस मैं मैम। आज का होमवर्क अभी मैं फोल्डर अपलोड कर दूंगी, उसमें होमवर्क भी रहेगा और जितना मैंने सिखाया है, ठीक है, कमेंट अकॉर्डिंग सारा क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और प्रॉपर मैंने फाइल भी बनाई है सबकी, मार्क्यू टैग, मीडिया टैग, ठीक है, सिंबल एंड एंटिटी है, ठीक है। प्रॉपर फाइल बनाई है मैंने। आप यानी कभी भूल जाओगे तो देख सकोगे, ठीक है। और उसमें आज का होमवर्क भी ऐड रहेगा, ठीक है। यस मैम। समझ गया सबको? 10 बार यस पूछ मैम। रही हूँ मैं आपको, यस जो यस पढ़ा रही मैम। हूँ वो समझ रहा है कि नहीं? हाँ चलो मैम, ठीक है, अच्छे से यस समझ मैम, रहा हूँ। समझ रहा हूँ। चलो ठीक है, लीव कर दो।